एक समय की बात है। माधवपुर के राज्य में एक विद्युत नाम का राजकुमार रहता था। वह राजकुमार बड़ा ही दयालु और कृपालु था। राजकुमार हर रोज अपनी प्रजा को दान दक्षिणा बांटा करता था, क्योंकि राजकुमार का मानना था कि ऐसा करने पर उनकी प्रजा खुश रहेंगी। राजकुमार की इस दयालु भावना के चलते कई सारे राज्यों से उनके लिए शादी का प्रस्ताव आ रहा था। एक समय ऐसा आया, राजकुमार की मधुरता नाम की राजकुमारी से धूमधाम से शादी हो गई। राजकुमारी के आने की खुशी में राजकुमार ने राजकुमारी के हाथों सभी ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा दिलवाया और महल के बाहर गरीबों को भी दान दिया गया। उसी रात राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, आप अपनी प्रजा को अपने परिवार की भांति मानते हैं? राजकुमार ने कहा, जी हाँ राजकुमारी। राजकुमारी ने कहा, फिर आप अपनी प्रजा के प्रति इतना भेदभाव क्यों? राजकुमार ने कहा, ये आप क्या कह रही है? मैंने आज तक अपनी प्रजा में कोई भेदभाव नहीं किया है। मैंने हर रोज अपनी प्रजा को दान दक्षिणा दिया है। मेरी प्रजा मुझसे बेहद खुश है, इसलिए आज तक मेरे महल में कोई फरियादी नहीं आया है। ऐसी बातें बोलकर आप मुझे तकलीफ दे रही हैं। राजकुमारी ने कहा, क्षमा करें राजकुमार, मुझसे गलती हो गई। राजकुमार, आज मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ। राजकुमार ने कहा, हाँ राजकुमारी, क्या चाहिए मांगिए, मैं वचन देता हूँ। मैं जरूर आपका वचन पूरा करूंगा। राजकुमारी ने कहा, मैं जानती हूँ आप हर सप्ताह अपने राज्य में भ्रमण करते हैं। मैं चाहती हूँ इस सप्ताह भी आप अपने राज्य में भ्रमण करें, लेकिन राजकुमार बनकर नहीं, एक गरीब भूखा आम इंसान बनकर। और मैं चाहती हूँ आप पहले एक गरीब के घर का भोजन ग्रहण करें, उसके बाद आप एक ब्राह्मण के घर का भोजन ग्रहण करें, पर यह बात किसी को पता ना चले कि आप राजकुमार हैं। राजकुमार ने कहा, ये कौन सी अशर्त रख दी अपने? राजकुमारी ने कहा, राजकुमार आपने वचन दिया है, आपको करना ही पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं कल ही प्रबंध करता हूँ। राजकुमारी ने कहा, नहीं राजकुमार, आप राजकुमार हैं, ये बात किसी को नहीं पता लगना चाहिए। राजकुमार ने कहा, हाँ 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 मुझे पता है। अगले दिन सुबह राजकुमार खाली पेट अपने राज्य के सभी घरों में एक वक्त का खाना मांगता है। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कोई उन्हें दुत्कार कर भगा देता था तो कोई उन्हें चोर कहकर मारने को दौड़ता था। राजकुमार का पूरा दिन खाली पेट ही गुजर गया। थक हार कर राजकुमार राज्य के दूसरी ओर जाने की सोची। तब उन्हें किसी ने कहा, अरे वहां कहाँ जा रहे हो? वह इलाका तो राज्य के सभी भिखारियों का है, उन्हें ही सही से एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता है, वो क्या तुझे खाने को देंगे? ये बात सुनकर राजकुमार ने सोचा, सुबह से अपने ही राज्य में खाली पेट घूम रहा हूँ, किसी ने भी एक रोटी नहीं दी। इस तरह तो मैं राजकुमारी का वचन पूरा नहीं कर पाऊंगा। चलो एक चक्कर यहाँ भी लगा लेता हूँ, क्या पता कुछ खाने को मिल जाए। राजकुमार एक झोपड़ी के पास गया। कोई है, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। झोपड़ी से एक लड़का आता है। आप कौन हो? पहले कभी यह आपको देखा नहीं, क्या आप मुसाफिर हो? राजकुमार ने कहा, हाँ मैं मुसाफिर हूँ, बड़ी भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। लड़का कहता है, हाँ हाँ आइए आइए, यह बैठिए, मैं अभी आपके लिए रोटी लाता हूँ। ये कहकर लड़का वह से चला जाता है। लड़का कहता है, माओ माओ माँ, कुछ खाने के दो, मुसाफिर आया है। बेटा, सुबह महल से जो गेहूं मिला था उसी गेहूं से हमारा 2 वक्त का गुजारा हो रहा है। अब ये खाना उस मुसाफिर को दे देंगे तो आज हम दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा। लड़का कहता है, कुछ नहीं होता है माँ, एक दिन भूखे सो जाएंगे, पर आज पहली बार हमारे घर कोई मुसाफिर भूखे पेट आया है। हमें मालूम है भूखे पेट रहना कितना मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहता मेरे घर से कोई भूखे पेट जाए। माँ कहती है, मेरा राजा बेटा कितना समझदार हो गया है। रुको, मैं अभी खाना गर्म कर देती हूँ, तुम उसे पानी दे दो। ये सारी बातें राजकुमार सुन रहे थे। उन्होंने वहां से चले जाने की सोची, पर उन्हें राजकुमारी की वादा याद आ गया। राजकुमार ने खाना खाया। खाली पेट होने के कारण राजकुमार को वहां खाना अमृत से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगी। राजकुमार ने उनका धन्यवाद किया और वहां से चले गए। रास्ते भर राजकुमार सोच रहे थे, राजकुमारी ने जो कहा था सच ही कहा था। मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती की है। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? जिन्हें मैंने भर भर कर दक्षिणा दिया, उनके पास किसी भूखे के लिए एक रोटी नहीं थी, और जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं थी फिर भी उन्होंने भूखे रहते हुए मुझे खाना खिलाया। राजकुमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खेल खेल में सच्चाई दिखाई। उसके बाद राजकुमार ने गरीबी और अमीरी की दीवार गिरा दी, सभी को राज्य की नागरिकता दिलवाई और सभी को पूरे आदर सत्कार के साथ बराबर का दान दक्षिणा दिया।